हिसार के शिवनगर में रहने वाले वकील विनोद कुमार पर पड़ोसी पिता पुत्र द्वारा तेजधार हथियार से किए गए हमले के विरोध में आज हिसार कोर्ट परिसर में वकीलों ने अपना वर्क सस्पेंड रखा। वकीलों ने हमला करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा है कि अगर अगले एक दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वकील हड़ताल पर चले जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विनय बिश्नोई ने बताया कि वकीलों पर इस तरीके से हमले होते रहते हैं, इसीलिए वो सरकार से मांग करते हैं कि वकीलों पर हमले को लेकर एक अलग से कानून बनाया जाए और 12 घंटे के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। हमारे एक साथी हैं विनोद बराड़ एडवोकेट जी, उनके ऊपर कल ब्रूटली अटैक हुआ है। उनके पड़ोसियों ने उन पर अटैक किया है। 2 आदमी उन्होंने नामजद किए हैं, FIR है, सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। उनके गर्दन पर डीप अटैक है तो उसके विरोध में हमने गए थे। उनको जो इस घटनाक्रम को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हमारी SP साहब से बात हुई थी कि आज भी मुलजिम जो है जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। तो हमने ये हड़ताल उस पर्पज़ के लिए किए तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उस घटनाक्रम को, और मुलजिम को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो कब की घटना है ये? कल दोपहर की 3 बजे की घटना है, 2 या 2:30 बजे के आसपास की घटना है जो मुझे सूचना मिली है। जैसे भी इसमें तो मैं हॉस्पिटल भी गया था, मिला था। हमारे साथी जो हैं अभी ठीक हैं। तो ये भगवान की हमारे ऊपर मेहर है कि वो आज जिंदा हैं। गर्दन के ऊपर जो है इस पर तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती के कहेंगे हम कि वो बच गए। तो इस तरह की अगर मैं ये कहूँगा कि अगर वकीलों के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहे हैं, इतने ब्रूटली अटैक हो रहे हैं, और पुलिस प्रशासन जो इतनी स्लोली काम कर रहा है, इतना सोया हुआ है, तो आम आदमी के लिए क्या बचेगा इस देश के लिए। तो हमारी तो यही एक गुजारिश थी। तो हमने कल जो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कल हमें 10 बजे तक आप इनको अरेस्ट करें, तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो हमने इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए वर्क सस्पेंड है, और जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। तो क्या मामला क्या था, किस लिए वो हमला किया गया? असल में जो हमारे में जो अभी मुझे देखिए, मुझे एक्चुअल फैक्ट्स का मुझे अभी तक नहीं पता। जो हमारे पास सूचना जो हमें मिली यही थी कि वो पड़ोसी जो थे कि महिलाओं से कोई बदतमीजी वगैरह छेड़छाड़ का मामला था। उन्होंने उस पर, हमारे अधिवक्ता ने उसको रोका, उस पर उसके द्वेष पे आकर उसने क्या कहते हैं उस पर उनके गर्दन पे वार किया है चाकू से तेज हरकत। ये आपका जो वर्क सस्पेंड है कितने दिन तक रहेगा? हमने फिलहाल आज तक का वर्क सस्पेंड किया है। अगर आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए तो वर्क सस्पेंड, जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। और इसके आगे अभी तो हम फिर भी कोर्ट में हमने क्या कहते हैं प्रॉक्सी काउंसिल लगाकर कोर्ट को एक स्मूथली दे रहे हैं, ताकि क्लाइंटों को कोई बिल्कुल भी क्या कहते हैं कोई परेशानी ना हो। अगर कल के बाद अगर ये भी मुलजिम नहीं पकड़े गए तो बिल्कुल स्ट्रांगली हर चीज़ को हम ब्लॉक कर देंगे, कोई भी कार्रवाई कोर्ट के अंदर नहीं होने देंगे। अगर वकीलों सुरक्षित नहीं है तो हम आप ये मानिए कि हम कोर्ट में कैसे हम अपने क्लाइंट के लिए लड़ पाएंगे। सबसे पहले वकीलों की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए हम कहते हैं, सरकार से भी डिमांड करते हैं कि हमारे लिए स्पेशल एक एक्ट भी आना चाहिए कि वकीलों पर इस तरह की कोई घटना होती है तो विदिन 12 आवर्स के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी मुलजिम है जो भी कार्रवाई है 6 मंथ के अंदर ट्रायल को फिनिश होना चाहिए। वहीं इस मामले में घायल विनोद कुमार बराड़ ने बताया कि शिवनगर में एक परिवार 1-1.5 साल पहले रहने के लिए आया और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। नशा करके वह लोग रोजाना गली में शोर शराबा और झगड़ा करते हैं। 6 महीने पहले उनके अपने पड़ोस में रहने वाले अनिल से विवाद हुआ था और उसके पिता रघुवीर को इस बारे में जानकारी भी दे दी थी। मंगलवार को जब वह अपनी बेटी को लेने गली में जा रहे थे तो अनिल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और इस वजह से गले पर गहरा कट लग गया। यह तो गनीमत रही कि गले की नस नहीं कटी, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। कल लगभग 2 बजे दिन में जो है ना, मैं अपनी गुड़िया को लेने जा रहा था। तो ये अपनी गली में अभी 1-1.5 साल से ही रहते हैं। ये 1-1.5 साल से आए हैं और दो भाई, एक पिताजी, 3 अपराधी सी प्रवृत्ति के लोग हैं और अपना ये सुख का नशा सा होता है, ड्रिंक वगैरह ये करते हैं। सारी रात गली में छड़दम मचाए रखते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। कोई गली वाला कोई समझाए उनके गले पड़ जाते हैं। तो गली में कोई भी इनको लाइक नहीं करता। तो मैं जब गुड़िया को लेने जा रहा था तो ये लड़का बोला भी मेरे करने क्या गुर्रा है। मैं अपनी बेटी नीट की तैयारी कर रही है तो मैं उसको लेने के लिए गया हुआ था। मैंने इसको पिताजी को कहा भाई तेरा लड़का ने समझा ले। मैंने एक बार पहले भी समझाया था तुम लोगों को, ये अपना कोई लेना देना नहीं है और अपना संभल कर रहा करो, ठीक है ना। तो इन साल 6 महीने पहले भी थोड़ी शरारत सी करी थी, ताका जाकी सी, वो थोड़ा तू में वाली बातें। मैंने सोचा पढ़ने वाला बच्चा अभी चलो कोई नहीं, समझा दिया था मैंने। तो मुझे पता नहीं था अभी मन में रंजिश लिए बैठा है। तो मैंने इसके फादर को बोल दिया भाई ये बिना बात बोल रहा है, मैं अपनी गुड़िया को लेने जा रहा हूँ। मैं फादर को बोल के चला गया गुड़िया को लेने। 10-15 मिनट में जब मैं वापसी आया तो मैंने बाइक खड़ा किया तो इसके फादर ने कहा भाई
इसने तो ऐसा करके कुछ कहा ही नहीं, तो झूठ बोलने लग रहे हैं। तो बस उससे नॉर्मल बात ही चल रही थी, तो मैंने कहा भी इसने मेरे को बोल रहा है। तो इतनी देर में मुझे पता नहीं था उस लड़के के हाथ में चाकू है, मैंने छुपाया हुआ था, तो मैं पीछे से हाथ करके मेरी गर्दन पे वो चाकू मार दिया जी। अब मेरे नोटिस में नहीं था भी इसके पास चाकू है। मेरे लगने के बाद मैं लहूलुहान हो गया। ऊपर से मेरी वाइफ गली में शोर शराबा सुन के वो लोग भी से देख रही थी भाई चाकू वगैरह मारा, वो दौड़ के नीचे आए बीच बचाव करके और मेरे को छुटा दिया जी। मैं ज़्यादा लहूलुहान हो गया। तो ये सारा मामला है, तो मैं तो नॉर्मली बात ही कर रहा था। उस फादर ने हाथापाई करके इसके फादर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ते उसने चाकू मार दिया। तो वो मारने के बाद मैंने डिस्टेंस बना लिया, मुझे पता लग गया इसके पास तो चाकू है और भी मारेगा। वो मेरी तरफ और मारने के लिए आया, मैं पीछे अपने घर की तरफ चला गया। मेरी वाइफ ने जल्दी से आके मेरे टी शर्ट बांध दी गले में ब्लड को रोकने के लिए, पड़ोसी मुझे हॉस्पिटल ले आए जी। तो ये सारा मामला कल 2 बजे का था। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और पहले भी जहाँ रहते थे सुनने में ये आया भी वहाँ भी झगड़ा करते थे, उसी कारण इनको मकान बेचना पड़ गया था। अब 1.5-2 साल से अपनी गली में आ गए, यहाँ भी वही मामला है। तो गली वाले भी कल सारे इकट्ठे होके आ रहे थे भी कुछ करो इनका, ये तो रोज का ही काम हो गया इनका भी, आज तेरा मार ये कल हमारा भी मार देगा ये। तो सारा ये मामला था। तो इसको लेकर पुलिस ने शिकायत दी आपने, किसी की घटना थी? हाँ, ये एसटीएम थाने की घटना थी जी। अपना मेला कोठी नज़दीक पुरानी पुलिस चौकी में शिवनगर में अपना मकान है। एसटीएम थाना आता है, वो रुका वगैरह यहाँ से गया, पुलिस वाला ने पूरा कोऑपरेट किया मुझे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ की पर्चा दर्ज कर दिया और आज शायद उनकी गिरफ्तारी करेंगे। सुनने में तो ये आया भी फादर को शायद पकड़ लिया है, बेटे को लेने में शायद सुनने में आया, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है। तो पुलिस प्रशासन अभी तक तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।